Hi friends, I hope you're doing well. I am here with the new video of integration. क्लाउड कोड के थ्रू कैसे आप मिन मैक्स या मिनी मैक्स के नाम से जिसको मॉडल कहा जाता है 2.5 इसको फ्री में कैसे क्लाउड कोड में यूज़ किया जा सकता है बाय यूजिंग ओपन कोड, क्योंकि ओपन कोड AI मॉडल्स प्रोवाइड करता है, वहाँ पर आपको फ्री में मॉडल भी अवेलेबल होता है। लेट्स स्टार्ट टू इंटीग्रेट। फर्स्ट वी विजिट द ओपन कोड साइट, जिसमें हम देखेंगे ओपन कोड में जो मॉडल्स हमारे पास हैं उनमें मिनीमैक्स जो मॉडल है वो फ्री में कहाँ पर अवेलेबल है और कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है। तो फर्स्ट ओपन द ओपन कोड मेन वेबसाइट। यहाँ पे आप कहेंगे ओपन कोड पे ऑफिशियल साइट पे क्लिक कर लें एंड देन इसमें आपके पास यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, जस्ट क्लिक टू द हेयर, यहाँ पे इंट्रोडक्शन और ये आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे जस्ट आपने सर्च पे क्लिक करना है एंड देन सर्च मिनीमैक्स जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे इसकी प्राइसिंग में क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, ये देख सकते हैं, ये आपके पास डीपसीक है जो कि फ्री में अवेलेबल है एंड देन मिनीमैक्स 2.5 फ्री ऑल ओवर, ये आप देख सकते हैं फ्री है। और कंपैरेटिवली देखा जाए तो मिनीमैक्स मॉडल आपके क्लाउड कोड के 4.5 के सोनेट के इक्वल आता है, इक्विवेलेंट है ऑलमोस्ट, इसका ग्राफ मिलता जुलता है। तो ये हम मॉडल को यूज़ करेंगे और ये लिमिटेड टाइम ऑफर ही होती है, समटाइम ये पेड हो जाते हैं और समटाइम ये फ्री भी अवेलेबल होते हैं। अभी के लिए हमारे पास फ्री है तो हम इसी का यूज़ करते हुए अपना काम करते हैं। लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेट द क्लाउड कोड। क्लाउड कोड की ऑफिशियल साइट के ऊपर चले जाएं। लाइक आपके पास ये क्लाउड कोड न्यू, ये तो चैट है, जस्ट क्लाउड कोड ऐड करते हैं एंड देन ये नॉट हेयर, यहाँ पे हम क्लाउड पे आते हैं। ये देख सकते हैं आपके पास क्लाउड में ये ऑप्शन आ रही है कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं क्लाउड को। आप यहाँ पे होवर करें बटन पे, VS कोड के लिए करना है या JetBrains के लिए, इसी तरह बहुत सी इंटीग्रेशन यहाँ पे अवेलेबल होंगी। और ये मैंने इसलिए मुझे ऑप्शन शो हो रही है क्योंकि मैं मैकबुक यूज़र हूँ, तो मैकबुक के लिए यही कमांड यूज़ होगी। जैसे आप विंडोज़ के यूज़ करते हो करेंगे तो वहाँ पर उसी की कमांड आपके पास अवेलेबल होगी, उसी के थ्रू आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब चलता हूँ टर्मिनल पर। टर्मिनल पर हम सबसे पहले तो अपना क्लाउड कोड इंस्टॉल करते हैं ताकि हम अपना काम कर सकें। सक्सेसफुली ये इंस्टॉल हो चुका है क्लाउड कोड, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल बिन में ये ऐड भी हो चुका है। बिन में के हमारे मैक के अंदर इसी तरह से इसका होता है और इसका पाथ भी ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। तो इसको टेस्ट करने के लिए आपने जस्ट यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे कहते हैं क्लाउड कोड एंड देन क्लाउड कोड एंटर करें। आप ये देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे कमांड नहीं आई, तो सेटअप राउट्स यहाँ पे आ गए हैं। इको हम इसको कर देते हैं यहाँ पर एंड देन हेयर इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद ट्राई करते हैं, आपको पता चल सकेगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे आपके पास क्लाउड कोड रन हो चुका है। यहाँ पे डार्क या लाइट मोड जो भी आपके पास मोड है उसको सेलेक्ट करें एंड देन यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आ रही है, ऑथेंटिक एंथ्रोपिक कंसोल अकाउंट आ रहा है और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म आ रहा है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर एक मॉडल का यूज़ करना है जो कि कस्टम मॉडल होगा, कस्टम मॉडल मिन मैक्स का। इसके लिए हम इसको वैसे बाहर आ चुके हैं, Ctrl+C करेंगे तो आप इस टर्मिनल से बाहर आ जाएंगे। देन यहाँ पे करता हूँ मैं सर्च। ये मैंने जो ऐड किया है इससे मुराद ये होते हैं कि किसी भी जगह पर अगर क्लाउड अवेलेबल है तो आप उसके पास चले जाएं। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो विंडोज़ यूज़र में आपकी सी के अंदर आपको क्लाउड अवेलेबल होगा, डॉट क्लाउड की फाइल होगी, फोल्डर होगा, उस फोल्डर में जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये किया है, इसमें मैं ओपन स्पेस डॉट करूँगा ताकि मैं उस फोल्डर को ओपन कर सकूँ। ये हमारे पास फोल्डर है, इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास settings.json और ये सब फाइल्स अवेलेबल हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद अगेन अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये हमारे पास टर्मिनल है, कोड स्पेस डॉट, क्योंकि मैं इसको VS कोड में ओपन करना चाहता हूँ फोल्डर को, तो ये हमारे पास VS कोड में ओपन हो जाएगा फोल्डर। देन यहाँ पे आप कहेंगे सेटिंग्स पे आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अब हम करते हैं यहाँ पे जो हम ऐड करके बैठे हैं, यहाँ पे आप इसको कॉपी करें इस डॉक को और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने पर ये कुछ इशू यहाँ पे आ रहा है, कोई मसला नहीं है क्योंकि कॉपी पेस्ट में ये मसला है। तो अब हम इसको बेहतर कर लेते हैं थोड़ा और, लाइक दिस। तो ये आपके पास क्या हो गया, मिनीमैक्स का फ्री मॉडल हमने ऐड कर दिया एंड देन इनेबल कर दिया टूल सर्च को और मिनीमैक्स मॉडल है। इसके साथ साथ ये देख सकते हैं कि आपके पास आ रहा है ओपन कोड AI और जैन के थ्रू ही इसको मॉडल को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अब चलते हैं ओपन कोड में। ओपन कोड के ये मेन होम पेज पे चलते हैं। ओके, हियर दिस
और डॉग ट्राउट। अब यहाँ पे बैक आ गए हैं, यहाँ पे आप आते हैं जैन में आप देख सकें कि ये एरिया, यहाँ पे मैं कहता हूँ गेट स्टार्टेड विद जैन। जब गेट स्टार्टेड विद जैन करेंगे तो ऑब्वियसली हमें लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये इस तरह से इंटरफेस हो जाता है, शो होता है, और यहाँ पे आपके पास एक की होगी, उस की को जस्ट कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने जस्ट API की में इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको क्लोज़ कर लें एंड देन दिस वन ऑल्सो क्लोज। और अगेन हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास चलता है या नहीं चलता मॉडल। यहाँ पे आप क्लाउड कोड को अगेन कॉल करेंगे एंड देन डार्क मोड, एंड देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास आ गया डू यू वांट टू यूज़ द API की। यस, API की को यूज़ करेंगे, और API की को यूज़ करने पर प्रेस एंटर टू कंटिन्यू एंड यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग्स। यस, और यहाँ पे आपका ट्रस्टेड फोल्डर है हमारा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रोजेक्ट है अब ये सक्सेसफुली एक टर्मिनल ओपन हो गया, और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। पहले आपके पास आ रहा था सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन एंड बिलिंग का ऑप्शन, अब आपके पास डायरेक्टली ये ओपन हो गया। राइट समथिंग टू जनरेट द कोड, जो कि आपके पास कोई भी HTML फाइल या कोई भी फाइल हो सकती है। यहाँ पे मैं कहता हूँ आई वॉन्ट द HTML CSS डिज़ाइन। कौन सा डिज़ाइन करेंगे? HTML CSS एनिमेशन डिज़ाइन। सो ओके, यहाँ पे अब एंटर जस्ट किया, यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रिएटिंग मीन कि आपके पास कोई फ़ाइल क्रिएट हो रही होगी, और फाइल क्रिएट होने के बाद आपके पास उसी में ही जो कोड होगा वो अवेलेबल होगा। लेट्स सी कि क्या करता है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके इनमें से कौन सा आपने क्वेश्चन समथिंग एल्स यू वांट इन माइंड, और फुल पेज सेक्शन विद एनिमेशन, और समथिंग लाइक दिस। या मैंने इसको सेकंड ऑप्शन को ट्रू कर दिया, यानी मैंने उसको कॉपी किया एंड देन पेस्ट कर दिया, और ये इसको जनरेट करके हमें प्रोवाइड कर देगा। तो सिंपल ये है कि आपके पास क्लाउड कोड रन हो चुका है, जो कि फ्री मॉडल के साथ ओपन कोड को यूज़ करते हुए हमने कर दिया। बहुत ही आसान मेथड है जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं और फ्री मॉडल्स का अपना यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही ये आपके पास मिनी मैक्स है, इसी तरह आप डीप सीक का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं अगेन आता हूँ यहाँ पर, और बैक आने पर हम चलते हैं किसी भी जगह पर डॉक्यूमेंटेशन में चलें एंड देन सर्च करने में मैंने अर्ज किया था आपसे कि मिनी मैक्स के प्राइसिंग को देखते हैं। प्राइसिंग के अंदर ऑल मॉडल्स अवेलेबल होते हैं, और यहाँ पे आपके पास ऑल मॉडल्स में ये फ्री, ये देख सकते हैं ये मॉडल है। ये आपके पास डीप सीक V4 फ्लैश फ्री भी मॉडल अवेलेबल है। इस तरह से ये आपके पास मॉडल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी मेथड के थ्रू जस्ट मॉडल नेम को आप चेंज करें और आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे ही मॉडल को इंटीग्रेट किया जा सकता है। आपके पास जैसे ये काम हो रहा है, ऐसे आप VS कोड के अंदर भी काम कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास VS कोड में क्लाउड कोड की एक्सटेंशन है तो तब भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर कि किस तरीके से आप VS कोड के अंदर क्लाउड कोड को यूज़ करते हुए अपनी कमांड्स GUI के ऊपर देंगे और आपका काम हो जाएगा। आपकी जो भी फाइल्स का चेंज होगा या प्रोजेक्ट में जो भी चेंज होगा उसको परफॉर्म कर देगा। तो अभी तक के लिए प्रोजेक्ट यहाँ तक ही। नेक्स्ट हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और न्यू AI इंटीग्रेशन के साथ, और इसके साथ साथ आगे आने वाले टाइम में AI के थ्रू एक लार्ज प्रोजेक्ट की तरफ भी आएंगे कि कैसे प्रोजेक्ट को क्रिएट करके रन किया जा सकता है नेक्स्ट ईयर्स के अंदर, बैकएंड के अंदर कैसे उनको परफॉर्म किया जा सकता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।